नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और आज बापू की जन्मस्थली पोरबंदर से आप हल्ला बोल देख रहे हैं। बापू ने एक समृद्ध भारत का सपना हमेशा देखा और अगर समृद्ध भारत चाहिए तो उसमें बेरोजगारी के लिए जगह ना हो, समृद्धि हो, लोगों के पास कामकाज हो। ये तमाम मुद्दे हैं। हाल के वक्त में तमाम विपक्षी पार्टियों ने मौजूदा सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर खूब घेरा है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे एक तरफ आंकड़े जो आपको हम दिखा रहे हैं, उसमें एक तरफ बेरोजगारी के आंकड़े हैं जिसमें सितंबर के महीने के मुकाबले अक्टूबर के महीने में बेरोजगारी दर में इजाफा दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं कि सरकारी नौकरियों की वैकेंसी क्या है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मुहिम की शुरुआत की है, जिस मुहिम में वो अब लगातार दूसरी बार 75,000 से ज्यादा नौकरियां लोगों को बांट रहे हैं। जो नियुक्ति पत्र है वो सौंप रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये कहना है कि उनके सामने खाका तैयार है। तमाम राज्यों में जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर नौकरियां लोगों को दी जा रही हैं और इसको युद्ध स्तर पर अलग अलग जगहों पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज अलग अलग जगहों पर मंत्री भी भारत सरकार के मौजूद थे। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्योंकि एक तरफ रोजगार का मेला है तो दूसरी तरफ उसी मेले पर सियासत का झमेला है। आज जो नियुक्त पत्र है वो आपका एंट्री पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि प्रगति का एक नया विश्व आपके सामने अब खुल चुका है। आप अपने आप को अधिक से अधिक योग्य बनाइए। बेरोजगारी को लेकर विपक्ष के लगातार हमलों के बीच केंद्र सरकार रोजगार पर एक्शन में है। एक महीने में दूसरी बार रोजगार मेले के जरिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांटे। पिछली बार आंकड़ा 75,000 था तो इस बार 71,000। धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। देश के करीब 45 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलग अलग शहरों में केंद्रीय मंत्रियों ने मोर्चा संभाल रखा था। दिल्ली में जितेंद्र सिंह मौजूद थे तो गुरुग्राम में अनुराग ठाकुर, चंडीगढ़ में हरदीप सिंह पुरी ने मोर्चा संभाला तो अरुणाचल प्रदेश में किरण रिजिजू मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े और कहा कि अगले साल तक 10 लाख लोगों को नौकरी देने का टारगेट है। मेरे युवा साथियों, आपको ये नई जिम्मेदारी एक विशेष कालखंड में मिल रही है। देश अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। हम देशवासियों ने मिलकर इस अमृत काल में भारत को विकसित बनाने का प्रण लिया है। इस प्रण की प्राप्ति में आप सभी देश के सारथी बनने जा रहे हैं। केंद्र सरकार के रोजगार मेले पर बिहार के डिप्टी सीएम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। कहते हैं बिहार सरकार जो कर रही है वो मोदी सरकार अब करने लगी। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अगर नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और उसको देखते हुए अगर केंद्र जो है नियुक्ति पत्र बांट रही है तो इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। विपक्ष रोजगार को लेकर अक्सर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करता है और अब केंद्र सरकार का रोजगार मेला विपक्ष के सवालों का कड़ा जवाब है। साथ ही गुजरात चुनावों के बीच 71,000 युवाओं को नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र देना बड़ा सियासी संदेश भी है। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक शर्मा,
कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए और आलोक शर्मा गुजरात में ही इन दिनों घूम रहे हैं। नवल किशोर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता है आरजेडी के, और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अखिलेश जी शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार ये 70,000 से ऊपर, पिछली बार 72, इस बार 75,000 नौकरियां दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उनका कहना है वॉर फिटिंग पर अलग अलग राज्यों में जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर हम नौकरियां देंगे। क्या आपको लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर जो आप लोग घेर रहे थे उसमें इस वक्त जो बीजेपी का काम है, पीएम का काम है, वो सराहनीय है? अखिलेश जी, जब सरकार जा रही है मोदी जी की, बीजेपी की, उस वक्त आप कुछ नियुक्ति पत्र के कागज पकड़ा रहे हैं। 5 साल क्या कर रहे थे? वो भी पता नहीं कौन से कागज हैं, वो कब ज्वाइनिंग होगी, कब वो परमानेंट होंगे कि वे नहीं होंगे, कुछ पता नहीं। ये झांसा देने वाली सरकार है। ये डबल इंजन नहीं, बबल इंजन है। सिर्फ बुलबुला इसका निकलता है, 5 मिनट भी नहीं ठहरता है। तो ये सब्जबाग दिखाना, झूठे सब्जबाग, ये बंद कर दें। इसी तरह के सब्जबाग दिखा करके शुरुआत की थी गुजरात मॉडल। आज देश परेशान है उस मॉडल से। आप एक्शन में कब आओगे? मोरबी के हत्यारों को तो पकड़ नहीं रहे हो आप। क्यों नहीं पकड़ रहे हो भाई? उस पे भी क्या कोई आपको वो एडवर्टीजमेंट निकालना है, एग्जाम्स लेना है, फिर उसमें पास कराना है, फिर नियुक्ति पत्र देना है क्या? आप जो बलात्कारी हैं उनको छोड़ते हो, दुराचारी को छोड़ते हो, उनको टिकट देते हो और अपना आइडियल बना रहे हो गुजरात में। जब चारों तरफ से जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी तरह से गुजरात में बीजेपी की सरकार जो जा रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चल चुका है, अब वो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या नौजवान समझ नहीं रहे हैं क्या? 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे, 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे। अब भाई गुजरात में चुनाव हो रहा है और 4 दिन बाद वोट पड़ना है। आज आपको नियुक्ति पत्र दिख रहा है, तो ये नियुक्ति पत्र किसी की नियुक्ति चुनाव के अधिसूचना में तो हो भी नहीं सकती। ये तो कभी पहले हुई होगी। पहले तो ये बताओ, फ्रेश नियुक्ति की तो आप जारी नहीं कर सकते। तो ये कभी पहले हुई होगी। उन विचारों को दिखा करके और आप लोगों के माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या फ्रेश नियुक्तियां चुनाव अधिसूचना में हो सकती हैं अंजना जी? आप बताएं। जवाब दीजिए। तो कभी पहले की हुई होंगी, जवाब दीजिए। कितनी हुई होंगी ये भी नहीं पता। नहीं, आप भी जो दिखा रही हैं कि 10 लाख नौकरियां, आप भी जो दिखा रही हैं अंजना जी, एक सेकेंड, आप भी जो कह रही हैं कि 10 लाख नौकरियां, तो चुनाव अधिसूचना के बीच में नौकरी तो किसी को लग नहीं सकती। वो तो प्रक्रिया तो पहले हुई होगी, लेटर पहले जारी हुए होंगे। ये एक टेक्निकल चीज है। तो अब सिर्फ झांसे में रखना, लोगों को गुमराह करना, अब ये सहारा बन गया है बीजेपी के पास गुजरात में। क्योंकि न उसके पास डबल इंजन की सरकार तो सिर्फ बलात्कारी और हत्यारों को बचा रही है। वोटिंग के कुछ दिन पहले क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स नहीं है? और जो तमाम प्रश्न उन्होंने जी, ये मेरा शुरुआती वक्तव्य है, अपना वक्तव्य रख लूं, उसके बाद आप प्रश्न अपना पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने पुनः दिखाया है कि अगर युवाओं की किसी को चिंता है, अगर वाकई कोई सरकार नौकरियां दे पा रही है, तो वो केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है वो है। और मैं सबसे पहले गुजरात मॉडल विकास का मॉडल क्यों है, पारदर्शिता का मॉडल क्यों है, क्यों सब गुजराती भाई बहन मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गुजराती अस्मिता का प्रतीक है, ये बताना चाहूंगा आंकड़ों के साथ। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट दर, बेरोजगारी दर 1.7% है। और यहां पे जो झांसाराम के झांसा प्रवक्ता बोल रहे थे, राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पे बेरोजगारी दर है 30%। गुजरात में जो युवा है उसको अभी तक क्या क्या मिला है मैं बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी सरकार की मंशा, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी गुजराती में हो,
ये सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इससे क्या होगा, जो हमारे युवा हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, वो लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। गुजरात में इकलौते 14,200 स्टार्टअप्स आए हैं। अंजना जी, 14,200। सवाल पूछ लीजिएगा राजस्थान छत्तीसगढ़ में कितने आए हैं, बता नहीं पाएंगे। तीसरी बात, स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 3 साल लगातार, 2019, 2020 और 2021। और जैसा आपने कहा कि धनतेरस पर 75,000 युवाओं को नौकरी मिली और 71,000 युवाओं को अब नौकरी मिल रही है, नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि कोई भी खाली रिक्त पद हो तो उसको भरा जाए, 10 लाख नौकरी जो केंद्र सरकार के तत्वाधान में और पीएसयूज के तत्वाधान में आती है उनको भरा जाएगा। वो एक सुनहरी शुरुआत हुई और इसी बात से कांग्रेस जल रही है। एक आंकड़ा मैं और दे दूं, हम सब जानते हैं कि मुद्रा योजना में किस तरह से 35 करोड़ लाभार्थी देश भर में हैं, लेकिन गुजरात के चुनाव की बात हो रही है तो अंजना जी ये भी बता दे, 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थी गुजरात में केवल हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि 66,630 करोड़ रुपए का जब मुद्रा योजना में लोन मिलता है गुजराती भाइयों को, बहनों को, तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं, एक गारंटी कांग्रेस पार्टी ने, देखिए मैं हाथ में लेके आया हूं, कांग्रेस पार्टी की केवल एक गारंटी है कि भ्रष्टाचार होगा और झांसा देंगे और झूठ बोलेंगे। इन्होंने ऐसे ही कहा था बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में देंगे। मैं आज सवाल पूछता हूं कि राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता 4500 रुपए मिलेगा, ये वादा किया था और वो अभी कागज दिखाऊंगा। कितने हमारे ऐसे युवा हैं जिनको दिया है? छत्तीसगढ़ में आपने वादा किया युवाओं को आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने दिया। आप बताइए क्यों राजस्थान की हालत खराब है, 30% बेरोजगारी है? ये सवाल पूछिएगा। और अंत करूंगा, जब बेरोजगारी दर इतनी बढ़ जाती है, राजस्थान का युवा उत्तर प्रदेश पहुंचता है जहां प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव प्रचार कर रही थी कि मुझे ये बताइए बहना, मुझे रोजगार राजस्थान में क्यों नहीं मिल रहा, और आज हम दे रहे हैं तो इनको चुभन हो रही है, इनको कांटे लग रहे हैं। तो अगर इनके दिल में अखिलेश जी एक जवाब तो वो ठीक ही है, क्योंकि जनता आज खुश है और झांसा आप खेल रहे हैं, मोहर लगा रही है। ठीक है अंजना जी, झांसा आप खेल रहे हैं, 22 करोड़ लोगों ने इन्हीं की सरकार में जी 22 करोड़ लोगों ने मोदी जी के ही केंद्र की सरकार रहते हुए रोजगार के लिए अप्लाई किया, मात्र 7 लाख लोगों को रोजगार मिला। हिंदुस्तान का 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, 45 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 45 करोड़ लोग। कौन सा डेटा है? डेटा 42% युवा बेरोजगार हैं। झूठ बोलना बंद करिए। ये आपका डेटा, आपका डाटा, ये 12 करोड़, बीच में नहीं 12 करोड़ लोग रोजगार हैं और इस देश के नौजवानों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है। मुद्रा योजना तो नहीं कोई जान रहा है, मुद्रा पोर्ट चर्चा में जरूर है आदरणीय मोदी जी का, गुजरात का, जिसने हिंदुस्तान का ड्रग्स का हब बना दिया है, जहां लाखों करोड़ रुपए के ड्रग्स आ रहे हैं। सिर्फ गुजरात में 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, 28,000 से ज्यादा पद तो सिर्फ प्राइमरी स्कूल में टीचरों के खाली हैं। निजीकरण करके विकास नहीं हो सकता, आउटसोर्सिंग करके। भ्रष्टाचार तो गुजरात में इतना भयंकर है कि आप पूछ ही नहीं सकते, कहीं उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा। 30,000 करोड़ का गुजरात का पेट्रोलियम घोटाला है, 3 लाख करोड़ से ज्यादा ड्रग्स का घोटाला है, 24,000 करोड़ का, ये सब सीएजी का आंकड़े बता रहा हूं पार्लियामेंट में, 24,000 करोड़ का एबीजी शिपयार्ड घोटाला है, 6,000 करोड़ रुपए का कोयला जो आया था गुजरात में वो गायब है, 1,000 करोड़ से ऊपर के नकली नोट अभी गुजरात में पकड़े गए हैं, 4 लाख करोड़ का गुजरात पे कर्जा है, 22 सरकारी नौकरियों की भर्ती हुई, वो सारी सरकारी नौकरियां घपले में लटकी पड़ी है। ये सरकारी नौकरियों का पता न कौन सा परचून पर्चा बांट रहे हैं। जमीन का घोटाला अलग है, एक भी
पिछले 18-20 साल में गुजरात में एक भी नई सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। एक भी नया सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। एक भी नई सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बना है। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे छोड़ दिए हैं इस पढ़ाई करना। अपने मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, मंत्री, इनका टिकट काट दिया गया। चलिए अंजना जी, इनके लोग बगावत कर रहे हैं। क्यों? उन लोगों ने मना किया कि बगावत कर रहे हैं, कि काटा गया। क्यों? क्योंकि पता है कि बीजेपी गुजरात में उसकी झूठ बोलने की पोल खुल चुकी है। अब जनता को काम चाहिए, विकास चाहिए। ये गए होंगे गुजरात हमारे जो प्रचार करने जा रहे हैं बीजेपी के लोग, तो हम तो उम्मीद करते हैं, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि 2022 के चुनाव के पहले बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद हम लोग आएंगे। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन से गए होंगे। उसमें जब मोदी जी ने कह दिया तो बुलेट ट्रेन तो गई ही होगी। ठीक है, इसमें अब गौरव जी का जवाब सुन लीजिए, इसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। साबरमती पे पानी का एक हवाई जहाज उतारे थे, पानी का हवाई जहाज 2017 के चुनाव में वो बोला था कि 6 महीने बाद पानी का हवाई जहाज की सर्विस कंटिन्यूअस हो जाएगी। क्या पानी का जहाज चल रहा है? ये जो झांसा देने की है ना, जनता आपको पहचान चुकी है, जान चुकी है। चलिए शांत कराइए तो उत्तर दे दूं मैं। धन्यवाद। देखिए अंजना जी, बोलिए। सबसे पहले तो मामला कैसे झूठ बोला चुनाव जाता का है। मैंने इनसे आंकड़े देके, हाँ, अरे चुनाव का है तो राहुल गांधी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि गुजरात हो आए। राहुल गांधी में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वहां से उनकी भारत जोड़ो यात्रा तथाकथित निकल जाए। और आप बताइए, अगर मैंने तो आंकड़े दिए अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं एम्स कौन लाया? हिमाचल प्रदेश में भी एम्स हम लाए और 55 साल सत्ता में तो आप रहे, आप तो एम्स दे नहीं पाए। गुजरात को एम्स किसने दिया? हमने दिया। और मैं इनको ये भी बता दूं, 12 नए मेडिकल कॉलेज आए, 12 1 और 2। आपकी तरह 9 2 11 नहीं हो जाते हैं जहां सरकार होती है। झूठे वादे नहीं करते कौन है उसमें? सरकारी एक आंकड़ा आपने कहा सरकारी, मैंने पूछा, बताइए सरकारी, बताइए क्या मेडिकल कॉलेज है? हाँ, मैंने एम्स सरकारी नहीं होता, एम्स सरकारी नहीं होता। अच्छा अंजना जी बीच में ना बोले। अरे पहले तो चुप कराइए। एम्स मेडिकल कॉलेज नहीं होता। स्टेट, ठीक है, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए, पूरा कर लेने दीजिए। अखिलेश जी मैं जवाब लूंगी, पूरा कर लेने दीजिए। देखिए अंजना जी, इनकी बुद्धि को क्या कहा जाए। मैंने इनको बताया 12 नए मेडिकल कॉलेज आए हैं। अपने समय सत्ता में रहे थे गुजरात में, 27 साल से तो जनता ने आपको आशीर्वाद नहीं दिया ना। कुछ तो कमी आपके अंदर है। मान लीजिए भ्रष्टाचारी है, मान लीजिए आप पे जनता विश्वास नहीं करती। मैंने बताया एम्स दिया हमने। आप भी डंके की चोट पे कह दीजिए आपने एम्स दिया, साल बता दीजिए गुजरात में कहा दिया, हिमाचल में कहा दिया, नहीं बता पाएंगे। मैंने बताया 12 मेडिकल कॉलेज दिए। आप जब सरकार में रहे आपने कितने दिए? आपने बताए? नहीं बताए। मैंने आपको आंकड़ा दिया नौकरियां कितनी लगी। मुद्रा योजना में 1 करोड़ 10 लाख हम लोगों ने लोन गुजरात में अकेले दिए हैं। आपने कुछ नहीं बोला। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा जरूर। देखिए नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही थी, हम काम करते जाते हैं और मधुसूदन मिस्त्री कहते हैं नरेंद्र मोदी को औकात दिखा देंगे। अंजना जी आप बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, हाँ। इनके लीडर कह रहे हैं कि हम औकात दिखा देंगे। और आज मैं एक और बात बताता हूं, इनके एमएलए हैं इंद्रजीत परमार। इंद्रजीत परमार ये विकास की बात कर रहे हैं, जब कह रहे मेरे लिए आप लोग अल्लाह की तरह हैं, दवा खाना अगर हिंदू इलाके में गया तो बेकार है। मैं एमएलए आप ही की वजह से हूं मुस्लिम समाज को। मैं पूछना चाहता हूं, ये हिंदू मुस्लिम करके कब तक जहर घोलोगे, बांटोगे समाज को? हम लोग बात कर रहे हैं रोजगार की, इस पे उत्तर लीजिए। इंद्रजीत परमार को किसने भेजा है? खड़गे जी ने, राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने। और मैं एक बात और बता दूं, जहां शिक्षा की बात हो, ये अभी कह रहे थे कोई नया इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं आया है। मैं आंकड़े दे के कहता हूं, चुनौती देता हूं। 2001 में 26 थे, आज 133 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। कॉलेज 1775 थे अंजना जी, आज 3117 है। यूनिवर्सिटी 2001 में 21 थी, सोचिए 21, अब 103 है, 5 गुना ज्यादा। आप बताइए ऐसा क्यों है कि भाजपा के प्रवक्ता आके आंकड़े देते हैं और छत्तीसगढ़ और इनकी सरकार बची राजस्थान में है,
वहां का कोई आंकड़ा नहीं देते हैं। ये क्या यहां कह सकते हैं गलत आंकड़ा दिया जा रहा है कि 30% की बेरोजगारी दर वाला राजस्थान आज सिखाएगा गुजरात को, जिसका विकास मॉडल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या ये पूछा नहीं जाएगा? हाँ, ठीक है। इस पर एक, चूंकि आपके राज्य पर बार बार वो सवाल कर रहे हैं, एक बार तो उस पर जवाब दे दीजिए अखिलेश जी। अपने राज्यों पर आंखें बंद क्यों? छोटा सा जवाब, इसके बाद मुझे जाना है मेहमान के पास, नवल किशोर के पास। सारे झूठे आंकड़े बता रहे हैं। हमारे दोनों राज्यों में जो भी हमारे मैनिफेस्टो से सब पे कार्रवाइयां की गई हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, जिसका प्रूफ कोई नहीं दे पा रहे हैं। मैं तो तथ्यात्मक पूछ रहा हूं, बुलेट ट्रेन चल रही है। मैं तथ्यात्मक पूछ रहा हूं कि क्या पानी पे हवाई जहाज उतर रहा है। मैं तथ्यात्मक पूछ रहा हूं कि एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बतावे ना। 31 मेडिकल कॉलेज गुजरात में है, पहले जिसमें 10 सरकारी कांग्रेस के समय के बने, उसके बाद 9 वो भी प्राइवेट बने हैं। सरकारी है नहीं है। मैंने सरकारी पूछा, सरकारी मेडिकल कॉलेज बना हो तो बतावें, विश्वविद्यालय सरकारी बना हो तो बतावें। मैं तो पूछ रहा हूं, कह रहा हूं ना, लेकिन इन लोगों को झूठ बोल रहा है। झूठ की घटनी जो है, ये घूमते हैं क्या गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अब नौकरियां दे रहे हैं। एक बात मैं और, इससे पहले भी 72,000, उसके बाद 75,000। ठीक है, ठीक है। अब मुझे नवल किशोर से एक बार रिएक्शन, एक साथ जवाब दीजिएगा गौरव जी। नवल किशोर, आपको लगता है कि ये जो पहल है सरकार की तरफ से, चूंकि बार बार नौकरियों पर घेरा जा रहा था और पीएम आगे का भी बड़ा टारगेट सेट कर रहे हैं, तो इस आवाज कट गया? नहीं कट गया, नहीं आ रहा इधर, आवाज नहीं आ रहा। अंजना जी सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रही है? वेट कीजिए अपनी बारी का। संगीत रागी जी से एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। नवल किशोर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो जवाब दीजिए मेरे सवाल का। तेजस्वी यादव क्रेडिट ले रहे हैं, पीएम नौकरी दे रहे हैं, तो ये बात समझ नहीं आई। सुन पा रहे हैं? देखिए, ये बात आपको समझनी चाहिए कि बिहार में जब से सरकार बदली है और नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने जो सक्रिय आधार पर नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया है, जाहिर है ये उसी का इफेक्ट है, नंबर एक। और हम स्वागत करते हैं कि आपके अनुसार या देश में जब उन्होंने नौकरी का 75,000 और 71,000, तो ये तो मात्र 1,86,000 ही हुए। बाकी के 15 करोड़ 98 लाख और 54,000 नौकरी तो अभी बाकी है। 8 साल का हिसाब मांगना तो बनता है। इसको अगर हम कड़ा जवाब माने तो ऐसा तो लगता नहीं है, तो कोड़ा जवाब हुआ। 16 करोड़ के बदले में अगर कोई 1,46,000 नौकरी देकर कहता है कि वो विपक्ष का कड़ा जवाब दे रहा है, तो ये तो हास्यास्पद है, नंबर एक। नंबर दो, जो डबल इंजन की बात मोदी जी करते हैं और बार बार भाजपा के प्रवक्ता करते हैं, डबल इंजन की सरकार बिहार में भी तो थी। बिहार में 2020 में 19 लाख रोजगार की बात उन्होंने की थी, उनके वित्त मंत्री ने जाकर वहां पर किया था। लगातार प्रधानमंत्री वहां जाकर बोलते रहे। 19 महीने 20 महीने गुजर गए, क्या उन्होंने 19 नियुक्ति पत्र बांटी वहां पे? ये कहना कि जो वो काम कर रहे हैं वो पूरे युवाओं के लिए है, तो पूरा बिहार को सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश बनाने में तो इनका योगदान है, जिस प्रकार से पूरे देश को भी सबसे बड़ा बेरोजगार बनाने में उनका योगदान है। अब अगर ये छोटी मोटी किस्त देकर और इसको आप प्रचार करें या भाजपा प्रचार करे कि ये सबसे बड़ा करारा जवाब है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। देश की युवाओं समझना शुरू कर दिए हैं कि जो मोदी सरकार है वो मात्र गुमराह करती है, लोगों को भटकाती है। जहां तक नौकरी और रोजगार देने का बात करते हैं तो पहले भी आंकड़े देखे जा चुके हैं कि 22 करोड़ में मात्र 7 लाख, और जो नौकरी मांगने जाता है उसको कहते हैं पकौड़ा छान लो। ये तमाम तरह की बात भारत के युवाओं ने देख चुके हैं। इसलिए जो यह काम कर रहे हैं मोदी जी, अगर सही में इस पर खरा उतरना चाहते हैं तो क्या वो 16 करोड़ नौकरी दे पाएंगे, हिसाब दे पाएंगे? क्या कोई भी जो इसको कड़ा जवाब कहता है वो इसको जस्टिफाई कर सकता है? ठीक है, ये तो पूरे भारत के संगीत रागी जी से आपसे 2 प्रश्न है मेरे। पहले प्रश्न का हिस्सा ये है, एक सेकेंड, कि राष्ट्रवाद जिस पर बीजेपी अपना पूरी चुनावी बिसात बिछाती है,
क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बेरोजगारी का मुद्दा हावी हो रहा है? इस बात के एहसास ने अब इस कगार पर लाया है कि नौकरियों का मेला, रोजगार मेला करना जरूरी है। क्या इसी वजह से हम ये देख रहे हैं पुश? और दूसरा, वो कह रहे हैं कि बहुत छोटी सी कोशिश है, उनको राय बराबर लग रहा है ये। देखिए अंजना जी, राष्ट्रवाद कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं होता है और हमको उस नज़र से देखना भी नहीं चाहिए, और बाइनरी में तो बिल्कुल ही नहीं देखना चाहिए कि एक राष्ट्रवाद का मुद्दा पिट गया है और चूंकि इसलिए वो बेरोजगारी का मुद्दा, रोजगार का मुद्दा प्रधानमंत्री लेकर के आते हैं। हमको दिक्कत क्या होती है कि हम कई बार बाइनरी में एक दूसरे के अपोजिट रूप में देखते हैं। राष्ट्रवाद उतना ही महत्वपूर्ण है देश में, यदि बचेगा ही नहीं, राष्ट्रवाद की भावना ही नहीं रहेगी तो फिर ये तो देश ही नहीं बचेगा। दूसरी बात, बेरोजगारी का जहां तक सवाल है, विपक्ष शुरुआत से लगातार ये अटैक कर रहा था, आक्रमण करते रहा शुरू से कि देखिए आप बताइए कितना रोजगार देते हैं। जैसे हर महीने जब भी हम टेलीविजन पर डिबेट पे आते हैं तो सवाल विपक्ष का है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है। तो प्रधानमंत्री ने कहा अच्छा ठीक है, तो हम हर महीने का आंकड़ा देते हैं आपको कि इस महीने में हमने 75,000 दिया, अगले महीने में हम 71,000 दे रहे हैं, अगले महीने और हम इतना देंगे। तो प्रधानमंत्री ने उस गोल को, एक टारगेट को अपने सामने रखा और जो कल तक अटैक था उसको उन्होंने पूरी तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया है। दूसरी बात, जरा यूपीए से हम इसकी तुलना कर लें। यही यूपीए था जिसके बारे में जॉबलेस ग्रोथ माना जाता था, और आज जो कहा जाता है कि अनएम्प्लॉयमेंट दर जो है, अभी आपके स्क्रीन देख रहा था, 8.2% के आसपास चला गया है। तो कई बार ये 6.4 तक भी था और 5% पर भी रहा है। अब डिमोनेटाइजेशन और आपने देखा कि ये कोविड वगैरह के कारण पूरी दुनिया की ग्रोथ स्टोरी, आज चाइना की स्थिति देखिए क्या हालत है, इन्फ्लेशन उनका देखिए क्या है। अमेरिका का कोई ऐसा बड़ा डेवलप्ड कंट्री नहीं है जिसका इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में नहीं है। भारत में आप उसे रोक करके रखने, और पूरी दुनिया कह रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है। एक बात और देख लीजिए, सबसे ज्यादा यूपीए में जब नौकरी दिया गया था तो 7.68 लाख दिया गया था साल में। उसको माना जाता था कि ये रिकॉर्ड बना है। यदि मान लेते हैं, नवल जी की बात को हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, और यदि 70,000 जॉब यदि हम पर मंथ के हिसाब से हम एवरेज मान लेते हैं, तब भी कम से कम 8.5 लाख जॉब नरेंद्र मोदी की सरकार सुनिश्चित कर रही है। तो ये रिकॉर्ड जो है वो किसी भी हालत में यूपीए के शासन से बेहतर है, और आप इसे इस रूप में ही आपको देखना चाहिए। ठीक है, इस पर अखिलेश जी का जवाब लेंगे। वो कह रहे हैं एक तो अकाउंटेबिलिटी, और साथ ही कह रहे हैं कि अगर महीने महीने इतनी होती है, लगभग 8-8.5 लाख नौकरियां हर साल, सरकार एक प्लान के साथ बढ़ रही है जो यूपीए के कार्यकाल से बेहतर है। इस पर आपका जवाब अखिलेश जी। देखिए, ये बीजेपी और जो हमारे खामखा भाई साहब जहां से आते हैं, ये लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते हैं 99%। जब भी ये बोले तो सबको मेरा अपील है पूरे देश से उनके तथ्यों को समझ लिया कर, जान लिया करें। कांग्रेस के समय ऑफिशियल आंकड़े हैं 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए थे 10 साल में। मोदी जी के समय 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा में आए हैं। ये बताने छुपाने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस के समय हिंदुस्तान अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में था। अभी पिछले साल आदरणीय मोदी जी की कृपा से हिंदुस्तान लोअर मिडिल इनकम देश में आ गया, जिसमें तमाम छोटे छोटे, ये सब आंकड़े सर, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े, ये हमारे नागपुर घराने के नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े बता रहा हूं। जितना कर्जा 1914 तक भारत ने 54 लाख करोड़ रुपया कर्जा, हर प्रकार का कर्जा मिला के लिया था, आदरणीय मोदी जी के राज में मात्र 8 वर्षों में 102 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया है। हमारे आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि हमारा जीडीपी का 2023 तक कर्जा 84% हो जाएगा, जो 2023 बड़ा खतरनाक भी होगा। यह बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रति व्यक्ति कर्जा हमारे समय में 43,124 रुपए था, आदरणीय साहब के समय में 1,09,000 प्रति व्यक्ति है कर्जे को लेकर के। सिर्फ झूठ के अलावा ये कुछ नहीं बताते हैं, और उसी चीजों पे ये इस बार मात खाने जा रहे हैं। आज है क्या गुजरात में,
गुजरात में आप नौकरी दे नहीं पा रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पे है, अपराध देख ही रहे हैं, कंट्रोल नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपके पास वहां कोई उपलब्धि नहीं है जिन उपलब्धियों में आप वहां पे वोट मांग सकें या लोगों से ये कह सकें कि आप हमने गुजरात में या डबल इंजन ने ये काम किया है, आप हमें ये वोट दें। क्यों? हमारे देश की इकोनॉमिक कर्जे पे आप लेके चले गए। आप जो बोलते हैं वो कुछ नहीं पूरा किए। पिछले चुनाव का मैनिफेस्टो का एक कोई पन्ना उठा लीजिए, कोई इन्होंने पूरा नहीं किया है। हाँ। तो जो बातें ये बता रहे हैं आज की तारीख में घबराए और डबल परेशान इंजन को होकर वो लाए के हैं बीच में, झूठा परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं, इनको झूठा कोई वोट देने परसेप्शन वाला नहीं। क्रिएट करने के लिए आपकी सरकार अब नौकरियों की बात कर रही है वोटिंग के पहले, क्योंकि आपको पता है कि अन्य सभी मुद्दे दब रहे हैं जब जनता और युवाओं के बीच में बेरोजगारी का मुद्दा उठता है। वो कह रहे हैं झूठा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ये सब रच रहे हैं आप लोग। गौरव जी, देखिए अंजना जी, पूरा भारत गुजरात जानता है झूठा कौन। झूठा केवल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। मैं वजह बता दूंगा, लेकिन मैं एक बात उससे पहले जरूर उठाना चाहूंगा। क्या हम भूल गए हैं कांग्रेस के समय में फ्रेजाइल 5 थी हमारी अर्थव्यवस्था। फ्रेजाइल 5 आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है विश्व में। आंकड़े तो ये हैं, सच्चाई तो ये है। पिछली तिमाही में 13.5% से हमारी ग्रोथ हुई, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा। जितनी बड़ी इकोनॉमी है उस सब में भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से बढ़ रही है। इनके समय में महंगाई दर डबल डिजिट में थी, अब कम रहती है, औसतन 4-4.5% रहती है। लेकिन आज सवाल क्या है, देखिए झूठ पकड़ना है इनका। मेरे हाथ में देखिए CMI डेटा है, ये नवंबर का है। झारखंड में ये भी साथी है सरकार में 16.5% बेरोजगारी दर है, और राजस्थान में 30.7। दिखा दीजिए, कैमरा जूम करे। और गुजरात में कितनी है? 1.7%। राष्ट्रीय औसत 7.6%, गुजरात में 1.7%, मतलब 25% है राष्ट्रीय औसत के। और इनका राजस्थान में सरकार है, वहां गुजरात के बरस पर करीब करीब आप मान के चलिए कि 18-19 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। कोई उत्तर नहीं देंगे उस पर। और मैंने आपको गुजरात के आंकड़े दिए, मैं आपको एक दो बातें और बता दूं। अभी बोला जा रहा था, जो जंगल राज पार्टी है उसके प्रवक्ता बोल रहे थे, हमने देखा जब ये बिहार में लौटे किस तरह से वहां जंगल राज वापस आ गया। लोगों ने कहना शुरू करा जंगल राज रिटर्न्स। EPF डेटा 2021 का कहता है अंजना जी 1,20,00,000 नई नौकरियां लगी हैं। EPF डेटा रिलायबल डेटा होता है। और 2023 फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट क्वार्टर का डेटा 47,30,000, मतलब साल में करीब करीब 1,90,00,000 नौकरियों की बात करता है। क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नौकरियां आ रही हैं। पूरे देश में 36 करोड़ मुद्रा योजना के लोन, 17 लाख करोड़ रुपए दिए गए, रोजगार के अवसर पैदा हुए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, और ये कस के पूछिएगा अंजना जी, राजस्थान का इनका मैनिफेस्टो है। उन्होंने कहा शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500 रुपए प्रति माह तक का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कितने लोगों को बेरोजगारी भत्ता दिया गया है? गुजरात मॉडल क्या है मैंने बताया, किस तरह से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्टार्टअप में, हर घर में जल हो। 97% देश को सबसे बेकार बनाने वाला मॉडल है। जो ड्रॉप आउट रेट था वो 33%। बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। पुजारी को मार दिया गया था, शोरूम लुट गए थे, किस तरह से गोलियां दिन दहाड़े चल रही थी, हम सबने देखा। और अभी पूछूंगा, नीतीश कुमार ने बोला है 20 लाख नौकरियां देंगे। 2.5 साल से तो मुख्यमंत्री हैं, कृपया करके जनता को बताइए, क्या गोली चलाने से, जंगल राज लाने से, डकैती करने से नौकरियां मिल रही? कितनी नौकरियां दी है? 10 लाख सरकारी नौकरियां और 10 लाख निजी कंपनियों में नौकरियों की बात करी नीतीश कुमार ने। 1 मिनट शांत रहिए, शांत रहिए अंजना जी। बीच में देखिए ओछापन मत करा करिए, अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। अंजना जी, मैं केवल ये बात कह के अंत करूंगा, आज
कांग्रेस पार्टी जो है वो इस बात का, सुनिए, गुजरात में तो आपकी एक सीट नहीं है, शांत हो जाइए, कांग्रेस पार्टी से बात करने दीजिए। कांग्रेस पार्टी से तो आज सवाल ये है, कोई तो वजह होगी, आप जानते हो चुनाव हारने वाले हो, नई पार्टी आती है आपको साइडलाइन कर देती है और इसीलिए आपके नेता वहां नहीं जाते हैं, आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं होता। हम तो डंके की चोट पे कह रहे 2/3 से ज्यादा सीटें आएंगी और इसलिए आएंगी कि विकास करके दिखाया है। 27 साल अगर गुजरात के विकास मॉडल को जनता का आशीर्वाद मिलता है तो ये वजह सिर्फ ये है कि पारदर्शिता है, ईमानदारी है, कर्मठता है, जो कांग्रेस पार्टी में एक बार नवल किशोर जी जवाब दे दे। अंजना जी प्रचार करवा रहे हैं क्या भाजपा का? ठीक है, एक बार नवल किशोर जवाब दे दे, उसके बाद देखिए अंजना जी ये, हाँ बिल्कुल अंजना जी, मैं सुन रहा था गौरव भाटिया को न बोलने का सूद है न समझदारी है। उनको मालूम ही नहीं है कि जंगल राज रिटर्न केवल भाजपा के लोग कर रहे थे और उनके विचार वाले कर रहे थे और उनको मुंह की खानी पड़ी। एक सप्ताह में उनको जवाब मिल गया। आज पूरा बिहार की जनता खुश है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के सरकार से, और वो देख रहे हैं कि विकास कैसे आगे होता है। आपने अपना हिसाब तो दिया नहीं, उसके बाद चले आप पूछने सवाल। जिस तरह की बात आप करते हैं ना, वो गली मोहल्ले के चौक चौराहे पे भी नहीं बात करते हैं। जिस तरह का भाषा इस्तेमाल करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। नेशनल मीडिया पे इतना बकवास करने का हौसला कहां से लाते हैं? कौन सा ट्रेनिंग से पढ़ गए हैं आप बताओ, आपने क्या किया? आप बताओ भाजपा ने क्या किया? डबल इंजन की सरकार यही कहती है कि बिहार में जो भाजपा है वो कहता है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए और देश का भाजपा कहता है कि जनगणना नहीं चाहिए। तो वही बात करने वाले के प्रवक्ता तुम भी बकवास करने वाला चैनल पे किसी तमीज होना चाहिए ना, तमीज होना चाहिए गौरव जी बात करने का। बार बार जो ये कहते हैं ना आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि सारे ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हो, सब एक दूसरे को तमीज सिखाते हैं। चलिए अखिलेश जी, उम्मीद है आप टॉपिक पे रहेंगे, क्योंकि पर्सनल ये जो लोग लड़ाई करते हैं टीवी पे, जनता का एक जीरो इंटरेस्ट रहता है उसमें। वापस इशू पर आते हैं, जिन तमाम मुद्दों पर वो घेर रहे हैं। और अब सवाल यह है कि बीजेपी को पता है, एक हुनर है सर उनके अंदर, आप इसको माने ना माने, अगर उनको लगता है कि राष्ट्रवाद के साथ साथ बेरोजगारी का मुद्दा आम लोगों के बीच में है, क्योंकि वो सर्वे कराते रहते हैं, तो उस हिसाब से वो अपनी एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे चल रहे हैं चुनाव के पहले। अखिलेश देखिए, आपने सही कहा, झूठ बोलने वाले में बहुत हुनर होता है। वो नकली माल भी बेच के एक बार निकल जाता है, लेकिन दोबारा नहीं बेच पाता। एक ही बार झूठ का हुनर एक ही बार चलता है। मैं आपको तथ्यों के साथ बता रहा हूं। मोदी जी 15 साल 17 साल गुजरात में सीएम थे, दूसरा सीएम को 17 महीने में बदल दिया जाता है। 10 साल में तीसरे चौथे सीएम है। क्यों? क्योंकि वहां पे परफॉर्मेंस फ्लॉप जा रहा है। इधर सीएम बदल दिए दो कि नहीं काम कर पा रहे हैं, इसलिए मैं सीएम बदल करके उसका कंपनसेट कर रहा हूं कि सीएम अच्छा नहीं काम कर रहे थे। क्यों बदला भाई? इसीलिए ने बदला, आपने पूरी कैबिनेट बदल डाली, इसलिए बदला, मैसेज देने के लिए दिया कि ये लोग काम नहीं कर पा रहे थे। बार बार बदला आपने, और फिर मैसेज ये दे रहे हैं कि ये लोगों को टिकट भी काट दे रहा हूं क्योंकि ये लोग कुछ कर नहीं पाए। तो जब आप ही खुद अपने इन मंत्र सरकारों को बदल के, मुख्यमंत्रियों को बदल के, उन लोगों का टिकट काट के ये खुद स्थापित कर रहे हो कि इन लोगों ने बड़ा पुअर परफॉर्मेंस किया है गुजरात में, प्लीज हमने हटा दिया, कृपया वोट दे दो। तो क्या जनता समझ रही है? छोटा सा जवाब इसका सब समझ रही है। और टाइम खत्म हो रहा है अखिलेश जी, मुझे टोकना पड़ेगा सर, टाइम खत्म हो गया है। 2 लाइन का जवाब गौरव जी। अंजना जी 2 लाइन का जवाब। देखिए सच्चाई कैसे निकली। इन्होंने कहा धोखेबाज जो होता है ना, वो दोबारा अपना सामान नहीं बेच पाता है। पंजाब में क्या हालत हुई हम सब जानते हैं। इनकी राजनीतिक हैसियत सामने आ गई, और 6 बार जो गुजरात में चुनाव जीता है उसको बताते हैं कि तेरी औकात क्या है। अरे नरेंद्र मोदी जी क्या है गुजरात के लिए, ये तो जनता आपको जवाब देगी, आपका जब सुपड़ा साफ होगा। ना आपके पास चेहरा है, ना आपके पास 8 दिसंबर अब दूर नहीं है, आपके पास नियत है। आप तो बहुत तेजी से दिन गुजर रहे हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।